मैं बात करूंगा कि चार के आगे काफी हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं वाराणसी विद फैमिली। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एवरीवन। दिस इज हार्दिक, से हाय। लक्ष्य, से हाय। जय जिनेंद्र। चाची, से हेलो। हाय, जय जिनेंद्र। राज भैया, से हाय। हेलो, हाय। एंड चाचा बैठे आगे, प्लीज सी बैक। बाय बाय। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं अपनी दीदी का चैनल पे टेक ओवर कर रहा हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं बनारस या वाराणसी, जो भी कहना है। 2 दिन का ही ट्रिप रहेगा, 9वीं और 10वीं के लिए। तो अगले 2 दिन के लिए मेरी दीदी व्लॉग बनाएगी और आप लोग उसे प्लीज डिसलाइक कर दीजिएगा। तो मम्मी, आप इस ट्रिप में कहाँ कहाँ घूमने का सोचे हैं? तो आप लोगों ने देखा, मम्मी के पास कुछ कहने को नहीं है, बस हंसने को है। अब अगले से पूछते हैं। तो मेरा वाला नहीं ठीक था किट्टू। तो राजभा से मेरा एक सवाल है। राजभा, बनारस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बनारस कल्चरल सिटी है, एंशिएंट कल्चरल टाउन है। अब हम लोग जाकर आज देखेंगे। फर्स्ट टाइम मैं खुद जा रहा हूँ, तो वी विल एक्सप्लोर आउट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। और काशी नगरी है वहाँ पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसके लिए भी वो बहुत फेमस है। तो आप लोग हमारी वर्क का डिवीजन समझिए। मेरी दीदी बनाएगी बकवास चीज और मेरे भैया बताएंगे आप लोग को नॉलेजेबल चीज, जिससे कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख के जाए। नहीं, ये इसको कुछ नहीं आता। ये वाले भैया थोड़े पढ़े लिखे हैं, इनको आता है। ये बस पढ़े है, कुछ लिख नहीं पाए। और मेरी मम्मी सिर्फ हंसती है। और ये मेरे पापा, इसलिए मम्मी बीच बीच में टिप्पणी करते हैं। इसीलिए मेरे पापा बैंकर है इस ट्रिप के। हार्दिक, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस मैं आपको इतनी ही फुटेज दे सकती हूँ अपनी वीडियो में। अरे राज, तू व्हाइट कुर्ता लाया? व्हाइट टी शर्ट लाया ना? मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। गाइस, अब हम रास्ते में रुके हैं कहीं खाने के लिए एंड हम अब ऑर्डर कर रहे हैं खाना। इसमें क्या है, ओनियन ज्यादा रहेगा और बिल्कुल डोसा क्रिस्पी करवा दो। प्लेन ओनियन डोसा। प्लेन ऑनियन 2, केवल ऑनियन हो। एक ऑनियन रहेगा, दो ऑनियन नंबर रहेगा। हाँ, 2 ऑनियन और 2 मसाला, 2 मसाला बस। बिल्कुल। हमने किया है डोसा। छोला भटूरा। हाँ, यहाँ का कॉफी बहुत अच्छा है। कचौड़ी, आलू का सब्जी। जान मुझे इस बारे से कैसा कर रही है। हमने खाना खा लिया, मेरा पेट तो भर गया पर इसका नहीं भरा है। तो अभी ये कहीं और फिर से रुकने बोलेगा। ऐसे लोगों के साथ आ जाओ तो यही दिक्कत होती है। अब हम खाएंगे चॉकलेट्स। चिट्टू लाया है मैं खाऊंगी। किंडर जॉय क्रिस्पी। उन्हें तुमसे ज्यादा अच्छा से पढ़ना आता है, यहाँ पर तो पढ़ा नहीं जाता। गाइस, मुझे नींद आ रही है बहुत जोर की, पर मैं कैसे सोऊं? गाइस, हम फिर से खाने के लिए उतर गए हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई थी। से हाय। चाची के पास लिप बाम है पर वो मुझे दे नहीं रही है। आए हैं ये मुन्ना फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा में। यार, इसको और कोई सीट नहीं मिलती है, जब देखो आके मेरे बगल में बैठ जाता है। क्या दिक्कत है? बाबू
हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था मसाला पापड़ जो कि अच्छा था। साथ में ऑर्डर किए थे नूडल्स और बेबी कॉर्न चिली नूडल्स। वो इतने ज़्यादा बेकार आए थे कि हमने उसे खाया ही नहीं। उसके अंदर से कीड़ा भी निकल गया था। और साथ में ऑर्डर की थी पनीर चिली जो कि ओके थी। तो हम खा के रास्ते से निकल चुके हैं। दोनों ढाई का कितना दूर खा रहे हैं किलोमीटर। फिर वहाँ पे तो हमें कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ, तो थोड़ी दूर हम आगे चले और हमें मिला ये चाय का स्टॉल, तो हम यहाँ पे आके रुके। गाइज यहाँ ये देखो क्या लिखा हुआ है, राजू पति मिस्त्री। क्या यहाँ पति मैन्युफैक्चर होता है? अगर हाँ तो आई थिंक मुझे इनसे बात करनी चाहिए कि मेरे लिए एक मेरे मनपसंद का पति बनवा दे ये लोग। हमने पूरे रोड में इतने दूर ढूंढ लिया, हमें कुछ भी एक जगह भी चाय पीने की नहीं मिल रही थी। फाइनली वी आर एट दिस प्लेस। अब लेट्स सी, आई जस्ट होप कि अच्छी चाय हो। अरे यहाँ पे शुद्ध तंबाकू मिलता है, शुद्ध तंबाकू। तुमसे मिलके अच्छा लगा है सेन्योरिटा। बनाना शुरू करिए भैया, पूरा नशा होगा, सब कस्टमर भी आएगा, हम लोग कम में दे दिया। पोस्टर डाल के बनाएंगे, पूरा भीड़ लग जाएगा शाम में। रील्स चलाने का समय नहीं रहेगा आपके पास। रील्स चलाते नहीं, केवल शाम को चला रहे हैं, दिन भर इतना भीड़ लगेगा। इस बहुत जोर से यहाँ हवा चल रही है, आप देख सकते हो। भैया की दुकान का सारा OMG गाइस, लुक एट दिस। मेरे चाय में धूल गिर गया हम लोग का मसाला। यार यहाँ तो पूरी आंधी आ गई है। जा गाड़ी तुम लोग बैठे, हमें एक बार में ट्रेन में ले आ रहा हूँ। गाइस ये चाय कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। आप रेट करोगे आउट ऑफ 10? What was that? चाची को भी चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाची आप चाय के लिए क्या कहना चाहेंगे? चाची बहुत टेस्टी चाय। चाची आपको झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और अब तो यहाँ बारिश होने लगी है। मैं तो नहीं पी पा रहा हूँ। लो ना किट्टू, ये कप फेंक दो मेरा। मेरा भी लोग चाय नहीं पिए। पी लिए। फिर फाइनली काफ़ी टाइम के बाद हम बनारस पहुंच गए। और हमने जैसे ही बनारस एंटर किया तो पूरे रोड्स में पानी भरा हुआ था। शायद यहाँ भी काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही थी। तुम क्यों है भाई? मतलब ऐसा क्यों है? नहीं तुम क्यों है? आई क्यों यार? गाइस मुझे ठंड लग रही थी, मैं बस रजाई वजाई कुछ नहीं, मैं टॉवेल ओढ़ के कानपुर है ना राजधानी, जानवरों को उठा के ले आए हैं। राजधानी कानपुर है ना, यूपी। So guys, हम फाइनली वाराणसी पहुंच चुके हैं, बट प्लीज इग्नोर हाउ आई लुक। ये पूरे रास्ते मेरे ऊपर सोया है, मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है, तो आई एम वेरी टायर्ड। गाइस तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड आई डोंट लुक really good in this lighting, but I'll show you our room. So let's go. This is room 202 and I hope मेरे भाई लोग disturb ना करे. But he's Lakshya. This is Hardik. This is our bed and this is a TV that is always useless in a hotel room. And this is stuff for tea जो कोई नहीं बनाने वाला है. And this is the mirror and you can see my outfit. मत करो ना यार. And this is the washroom जो कि occupied है, but हमारे बड़े भैया यूज कर रहे हैं, तो अफसोस I can't show you that right now. And this is the बार क्यों ले आ रही this is the cupboard. पिलर को देख के कबर्ड बोल दिया। Sorry guys, that is not a cupboard. मैं पिलर शो करी थी, बट मैंने हाथ अपना पिलर पे रखा था। इन लोगों को ये सारी बातें समझ नहीं आती गाइस, आप समझोगे राइट? So yeah, I hope you like the room and this is my outfit. And इन लोगों ने ब्लैक पहन लिया, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ब्लैक लेके आना है, तो मैंने तो भाई मेरे पास जो कपड़े थे मैंने लिया है। मैंने अनपैक भी नहीं किया है अपना कपड़ा, तो मेरे पास जो था मैंने बस वही पहन लिया। एंड दिस लुक्स प्रिटी। मैं तो भाई कुछ भी पहन लूं तो मैं सुंदर ही लगती हूँ राइट? दे वोंट अग्री बट हु केयर्स। एंड
गाइस ये जो मेरी आवाज आती है, मेरे वॉइस बॉक्स में दो वॉइसेस है, एक नॉर्मल वॉइसेस और एक इन दो डैश डैश से बात करने के लिए, क्योंकि इन लोगों को नॉर्मल भाषा में नॉर्मल आवाज में समझ नहीं आती है, तो इसलिए मुझे अपनी दूसरी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो गाइस अभी हमने कुछ व्लॉग्स देखे, हम डिसाइड करें हम कहाँ जाए, बट हमें अभी तक समझ नहीं आया, तो अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? डू यू हैव अ प्लेस इन माइंड? 80 घाट करके कोई जगह मान जाने वाले। बस इन लोगों को ना बस खाने की फिक्र रहती है, तो हमने अभी कुछ खाने की जगह सोची, पप्पू चाट करके कोई जगह है हम वो सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। एंड यार हमने लास्ट आई थिंक बस हमने सुबह वही ब्रेकफास्ट किया था, जो उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं है, तो हमें बहुत जोर की भूख लग गई है। रास्ते में हम जहाँ भी रुके कहीं भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, तो नाउ लेट्स सी, क्योंकि सबको बहुत जोर से भूख लगी हुई है। गाइज एक थोड़ी सी बीटी हो गई है, मैंने ना वहां दिल्ली से आके कुछ भी सामान अनपैक नहीं किया था, तो मेरी जीन्स मम्मी ने धोने में डाल दी थी, मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं थे, तो जो ऊपर ऊपर थे वो तो मैं ले आई हूँ, बट मैंने ना नीचे रास्ते में ये पैंट्स पहने थे, जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं अफसोस जीन्स रखना भूल गई, तो अभी भी मैंने वो पैंट्स ही पहने हुए हैं, दे लुक वेरी फनी, तो मैं वो जो भी फोटो खिंचवाऊंगी वो बस हाफ तक खिंचवाऊंगी। एंड ठीक है यार, कौन ही रात में देख रहा है, बाकी तो सुंदर लड़की तो कुछ भी पहन ले तो वो सुंदर ही लगती है। ओके बाय, अब मैं आपसे मिलती हूँ जहां हम घूमने जा रहे हैं, वहां जाके मिलते हैं। सुंदर लड़की गाइस, सुंदर लड़की जो मैं हूँ, एग्जैक्टली कोई भी लड़की कुछ भी पहन ले वो सुंदर ही लगती है। एग्जैक्टली, ही इज इररिलेवेंट एनीवे, तो उसके बाद आपको सुनने की जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। अब यहाँ से जो अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे वहां पे मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरी दीदी को बात करने का और नहीं घुमाने का लूर लिहाज है। देखो इन्हें, ये है उसकी बूंदे, ना 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 तारे जमी पर, ओ ले 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 बाबू को ऑटो नहीं मिला। तो अब हम निकल गए होटल से और हमने कार वहीं छोड़ दिया। हमें आना था टोटो से, क्योंकि हमें व्यू देखना था, और हम 6 लोग एक ही टोटो में बैठे हैं बहुत ही दिक्कत से, और मेरा तो क्या ही हुआ है पूछो गाइस मत। देखिए, हमारे जगह से जगह नहीं मिल रहा बैठने का, श्री ज़बीर बैठ गई है, श्री ज़बीर बैठ गई टोटो के। ये आप लोग की फेमस यूट्यूबर विद 2 के सब्सक्राइबर्स। टान के ले गया तो जैसे तैसे करके हम यहाँ पहुँचे हैं भाई। मेरे को तो रास्ते में ही लग रहा था कि मैं बीच रास्ते में गिर जाऊंगी, इतनी मुश्किल से बैठी हुई थी। गाइस मैं कैसे जिंदा आई हूँ ये बस मुझे ही पता है। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट राइड। एंड अब हम जा रहे हैं कोई रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, बट यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है खाने का। गाइस अब भूख से सबका मूड खराब हो चुका है, क्योंकि हमने लास्ट ब्रेकफास्ट किया था और अभी तक हमें कुछ खाने का नहीं मिल रहा है, तो लेट्स सी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है एंड बहुत प्यारी प्यारी लाइटिंग्स है। लेट मी शो यू गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड। ये देखो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये राज भैया ने व्लॉग्स में देखकर चेक किया था, तो हर जगह यही आ रहा था कि काशी चाट भंडार यहाँ का काफ़ी फेमस है और काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ कर खाते हैं, तो यहाँ तो जाना बनता था, तो इसीलिए हम यहाँ आए। सबसे पहले यहाँ एंट्रेंस में ही कुल्फ़ी मिल रही थी, तो हमने 2-3 कुल्फ़ी ली, और यहाँ कुल्फ़ी के ऊपर फ़ालूदा भी डाल रहे थे। मुझे तो पर्सनली फ़ालूदा उतना पसंद नहीं है, बट बाकी सबको अच्छा लगा एंड कुल्फ़ी का टेस्ट वाज नाइस। ऐसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, पर थैंकफुली हमें ऊपर टेबल मिल गई एक, तो हम ऊपर जाकर बैठे। फिर हमें सीट मिल गई है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। Guys, the kulfi was really tasty. Would you rate it out of 10? 9। हमने एक फालूदा वाली ली थी, बाकी प्लेन ली थी। It was really tasty. You can definitely try it. ये हमने ऑर्डर किया है टमाटर चाट। ये this looks very different from what I know of टमाटर चाट। Guys, this टमाटर चाट तो I don't like. बहुत ज़्यादा ऑयल है इसमें और बहुत ही टांगी सा टेस्ट आ रहा है। So it's a no from me. It was good. It is good. You like it? One time try. It is an experience at Kashi Chat Bhandar. I'm just enjoying
Just going with the flow. Do you like the tomato chaat? Yes. Rate out of 10. 7.45. Crazy. Do you like the tomato chaat? I mean, it's all right. I will rate it 5 out of 10. समोसा बोले थे नहीं? समोसा मिल गया, 2 टिक्के मिल गया, टमाटर मिल गया, पानी पूरी एक और आ रहा है। हेलो। Now I'm having tikki chaat. This is really tasty. I would recommend it. थोड़ी चटनी ज्यादा है, but it's nice. Let's ask चाचा उनको कैसा लगा. चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, भीड़ काफी है, नाम काफी सुना है, मगर हम झारखंड हजारीबाग से आए हैं। हमारे यहाँ का चाट के आगे काफी फीका है। चाची आप? भीड़ काफी है, टेस्ट कैसा है? टेस्ट अच्छा लगा। पानी पूरी का टेस्ट लाजवाब है। आपका फेवरेट फूड यहाँ का? कुल्फी है, बहुत अच्छा लगा। गाइज दिस इज़ द मेन्यू। यू कैन सी यहाँ के प्राइसेस तो रीजनेबल थे काफ़ी, लाइक जगह के हिसाब से। गाइस इसका यहाँ पे नाम है लाल मोहन। This is just गुलाब जामुन। We're done guys। पेट तो नहीं भरा, सबने थोड़ा थोड़ा खाया है, बट ठीक है, we wanted to try it and we did। सर आपको कितना बता दें हम? एक बार आ सकते हो ट्राई करने के लिए। अच्छा लगा आपको लोग सर? एक ठंडा पानी बोतल तो वाले को इधर निकाल के दो। जैसा कि मैंने वहाँ बोला, वहाँ हमारा पेट तो भरा नहीं था, तो हम इस रेस्टोरेंट में आए। इसका नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? इस रेस्टोरेंट का नाम है तिलोत्तमा, ऐसा करके कुछ नाम है। हम रास्ते में चलते चलते हमें जो मिल गया हम वहाँ आ गए हैं। एंड इंटीरियर तो इसका अच्छा है। नाउ लेट्स होप दैट द फूड इज आल्सो गुड। यहाँ पे हमने ऑर्डर की थी रोटी, दाल और सब्ज़ी, और यहाँ पे दाल मखनी नहीं थी तो हमें येलो वाली दाल मिल गई थी, उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, और यहाँ तंदूरी रोटी भी अवेलेबल नहीं थी, बट द फूड वाज ओकेश। गाइस हमने डिनर कर लिया है एंड नाउ आई एम सो स्लीपी, बहुत ज़्यादा स्लीपी। अब देखो गाइस, ये मुझे देख देख कर बोल रहा है कि इतनी बेशर्म है, ये कैसे ऐसे व्लॉग कर सकती है। बट देखो, अब अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कैसे चलेगा। जो ऐसे बेशरम लोग होते हैं ना, वही लाइफ में कुछ कर पाते हैं। तो आप इनके जैसे लोगों की बात मत सुनो। व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट। क्योंकि इनके जैसे लोग जो बोलने वाले हैं, 4 लोग, वो बातें बनाएंगे ही बनाएंगे। ये अपना खुद का कुछ काम तो करते नहीं। आप आगे बढ़ोगे तो आपको भी पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, राइट? सो डोंट लिसन टू देम, डू योर थिंग एंड यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस। ओके, चलो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। नेक्स्ट जहाँ जाएंगे वहाँ मेरी बैटरी भी डेड होने वाली है, सो आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग फर्दर, बट लेट्स सी। गाइस देखो यहाँ पे कितना क्यूट सा पैरट है। हाय गाइस, हम वहाँ से निकल चुके हैं एंड अभी इतना लेट हो रहा है, फिर भी आपको देखकर बिल्कुल भी लगेगा नहीं रोड में, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल एंड सारी लाइट्स जली हुए हैं, सारे शॉप्स खुले हुए हैं, सो इट्स ऑल रियली प्रिटी। गाइस आप देख सकते हो लिटरली 11 बज रहे हैं और सब कुछ खुला हुआ है यहाँ पे। एंड हम कोई लस्सी की दुकान ढूंढ रहे हैं जो कि राज भैया को पता चली है कि बहुत फेमस है, सो वी आर सर्चिंग फॉर दैट। लेट्स गो। हाय गाइस, वी आर लिटरली इन द रिक्शा राइट नाउ, कैन यू सी? से हेलो। हम जा रहे हैं अभी किसी घाट में जा रहे हैं, तो अब मैं पहुंच के आपसे बात करूँ। हरकतें देख रहे हो आप गाइस? नेहा से हाय।
नेहा, से हाय। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? राजा काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? As you can see the view, it's really peaceful here and काफी सारे लोग आए हुए हैं। My phone is literally on 1% and the boats are really nice. Boats are really pretty. तो अब मैं आपको पता नहीं कब मिलूंगी आफ्टर आई चार्ज माई फ़ोन, बिकॉज मैं अपने भाई से फ़ोन मांगूंगी तो वो डेफिनेटली मेरे को नहीं देगा. नो वंस हेल्पफुल लाइक दैट. या इट्स सैड बट क्या ही कर सकती हूँ. तो आई विल सी यू गाइज इन अ व्हाइल. बाय बाय, टेक केयर. Hello guys, today is our second day in वाराणसी और हम निकलने वाले थे सुबह 6 बजे पर हम निकल रहे हैं 11:15 बजे. थैंक्स, थोड़ा सा लेट हुआ 10-15 मिनट जी. तो अब हमारा आज का प्लान तो था कि हम सुबह सुबह घाट जाएंगे बट अब वो सब कैंसिल हो चुका है. तो अभी तो हमें लग गई है बहुत जोर की भूख, तो हम फिर से खाने जा रहे हैं. हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमारा खाने के एग्जैक्टली हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा मेन काम खाने का ही होता है. एक बार वो पूरा हो जाए फिर देखते हैं कि क्या करना है. तो अभी हमारे भैया जी ने बहुत सारी जगह सर्च करके रखी है कि स्पेशल प्लेसेस टू ईट इन वाराणसी, तो हम वहीं पे खाने जाएंगे. आप इसका आउटफिट देख सकते हो, बहुत ही कैजुअल सा है. मैंने तो साड़ी पहनी है. आई विल शो यू गाइस. चाची, कैन यू लुक बैक? कचौड़ी वाला खोज रामू. चाची को आप देख सकते हैं, चाची और चाचा ने ट्विनिंग की है ग्रीन कलर की. 11 बज गया, फिर कचौड़ी भी नहीं. हाँ, तो अब मैं आपसे डेस्टिनेशन पहुंच के बात करती हूँ. 11 बजे. हेलो गाइस, आज हमारा वाराणसी में सेकंड डे है. कल हमारा फर्स्ट डे था. हमारा प्लान था कल बहुत घूमने का, तो हम लोग 6 बजे निकलने वाले थे बट इसके कारण हम लोग कल 10 बजे निकले और शाम को 6 बजे वाराणसी पहुंचे. कुछ नहीं घूमे, बस हम लोग ठूस के यहाँ तक खाए और सो गए. उसके बाद आज हमारा दोबारा प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, लेकिन आउटफिट देख के समझ आ जाएगा कि 4 घंटे लगे रेडी होने में. तो इसलिए आज भी हम लोग निकल रहे हैं. अभी 11 बजे फिर हम लोग खाने जा रहे हैं, ठूसने जा रहे हैं. दिन भर ठूसेंगे गले तक, फिर निकल जाएंगे घर. तो दिस वाज आवर वाराणसी व्लॉग कंपाइल्ड इन 40 सेकंड्स. जब एक बार ब्रेकफास्ट हो जाएगा फिर हाँ हम लंच के बारे में सोचेंगे. फिर लंच खोजने निकल जाएंगे. लंच होगा तो डिनर करते करते चाय भी 3-4 बार चाहिए होगी गाइस. और अभी यहाँ की लस्सी भी ट्राई नहीं की है. और चाचा क्या, पूरा खानदान ही बहुत फूडी है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ खाना नहीं मिलता है तो लोगों का मुंह बन जाता है. चाची टाइम से नहीं खाती तो चाची का सर दुखने लगता है. तो मिलते हैं गाइस. अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने आज क्या क्या खाया. आपको इस व्लॉग में सिर्फ खाने की ही चीजें मिलेंगी गाइस. तो हम खाने जा रहे हैं अभी कहीं तो, और यार मेरे को पता नहीं साड़ी में चलना इतना डिफिकल्ट होता है, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ. तो राजभा ने सर्च किया था तो एक राम भंडार करके दुकान आई थी जहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है. गाइस हम यहाँ राम भंडार आ तो गए थे पर यहाँ कचौड़ी खत्म हो चुकी है. तो नाउ वी आर फाइंडिंग अनदर प्लेस. दो तीन शॉप से इधर उधर करने के बाद हम फाइनली इस जगह में आए जहाँ पे हमें सीट भी मिल गई और यहाँ पे आलू कचौड़ी मिल रही थी और एक और अलग टाइप की कचौड़ी थी. तो यहाँ पे हमने बैठकर खाया फिर. पर चाची ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया, उनको अच्छा नहीं लग रहा था. गाइस आई डोंट नो किस बात की हाइप है. यहाँ पे हमने कचौड़ी, आलू कचौड़ी ऑर्डर किया है. मेरे को तो बहुत ज्यादा स्पाइसी लगी. आई ऑल्सो डोंट लाइक द टेस्ट. लाइक इट्स ओके बट बहुत ज्यादा वाव नहीं है. ये है आलू कचौड़ी. 0 out of 10. मुझे तो अच्छा नहीं लगा गाइस. फिर भी हाँ काफी ज्यादा भीड़ है. सो दिस प्लेस इज लाइक क्वाइट पॉपुलर. फिर यहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया. तो बाबू सर्च कर रहा था अपने फ़ोन पर और उसने ये घाट सर्च किया, मणिकर्णिका का घाट. तो हम यहाँ बहुत ही वॉक करके गए, पतली पतली गलियों से निकलकर, सीढ़ी से उतरकर
फाइनली हम वहाँ पहुँचे, तब जाके हमें पता चले कि ये एक्चुअल घाट और यहाँ पे सामने सामने बहुत सारी डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा था और हवन वगैरह हो रहा था। तो हमारा जाके थोड़ा सा डर लग गया था, मतलब मूड ख़राब हो गया था। तो फिर हम वहाँ से जल्दी जल्दी निकले और फिर हम आए, रास्ते में हमें दिखी ये ब्लू लस्सी शॉप, जाकर पता चला ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। गाइस आप देख सकते हो पूरी शॉप में सबकी पासपोर्ट साइज फोटोज लगी हुई है और यहाँ अंदर बेड लगा हुआ है, उसमें बैठने की जगह है। देखो यहाँ अंदर तक ऐसे बैठने का है। सीलिंग में भी सारी फोटोज लगी हुई है। गाइस यहाँ अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बट फाइनली वी हैव गॉट अ सीट। गाइस हमने यहाँ पे ली है ड्राई फ्रूट लस्सी और मिक्स्ड फ्रूट लस्सी एंड बोथ वर नाइस। तो आप यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अलग सी वाइब है, लाइक ऐसा छोटा सा रूम बना हुआ है, इसमें सारी फोटोज एंड 2 सोफे लगे हुए हैं, वहां कर लोग बैठ रहे हैं एंड यहाँ पे भी काफी भीड़ है, बार बार पीपल आर कमिंग इन एंड गोइंग आउट, यू कैन सी दैट। तो ये है मिक्स फ्रूट लस्सी और देखो बाबू कितने मज़े से इसको खा रहा था। मैं इसको रिकॉर्ड करी थी, इसको पता नहीं था, फिर पता चला तो इसके एक्सप्रेशंस देखो। और यहाँ पे ना फ़ोटो के साथ लोगों ने जो लस्सी वाला स्पून था उसमें भी अपने नाम और फैमिली के नाम वगैरह लिख के लगाया हुआ था। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे लिख दिया चिड़ियाघर, साथ में लिख दिया डेट। और मैं भी लगाना चाहती थी पर उनके पास ग्लू ख़त्म हो गया था, तो हमने ऐसी किसी फ़ोटो के अंदर डाल के वहाँ पे लगा दिया। गाइस ये मैंने अभी देखा, किसी ने यहाँ देखो सीलिंग पे भी अपनी फोटो लगा दिया है और लोग यहाँ स्पून पे भी कुछ कुछ लिख कर लगा रहे हैं अपनी फैमिली का नाम और फ्रेंड्स का नाम। साथ में ऑर्डर की थी ये रबड़ी लस्सी, दिस वाज आल्सो नाइस। और ये खाकर हम जैन धर्मशाला के लिए निकल गए क्योंकि चाची का बाहर का खाना खा खा के डन हो गया था। अब उनको और जंक फूड नहीं खाना था, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो फिर हमने सोचा कि हम वहाँ पे जाके भोजनालय में ही खाना खा लेंगे। और यहाँ का मंदिर काफ़ी सुंदर सा बना हुआ था, काफ़ी शांति थी यहाँ पे। तो हम जल्दी से धर्मशाला के भोजनालय में गए, वहाँ पर खाना खाया। यहाँ पे खाने में बस सिंपल दाल रोटी सब्जी थी, साथ में मीठा था, बस वही खाया हमने। हमने दाल चावल खा लिया है एंड अब हम बाहर वेट कर रहे हैं चाय का। चाचा ने चाय का ऑर्डर दे दिया है, चाय आने वाला है एंड चाय पी के फिर वील लीव फ्रॉम हियर। गाइस तो बहुत ही गलियों से निकलकर हम एक जैन मंदिर में जा रहे हैं। अब देख सकते हो हम आ रहे थे ई रिक्शा से, पर ई रिक्शा भी इसके आगे नहीं जाएगा। ये देखो कैसे पतली पतली सी गलियां हैं और इसके अंदर से होके निकल रहा है जैन मंदिर, क्योंकि चाची को दर्शन करने थे। तो आई एम रियली टायर्ड ऑफ वॉकिंग बट वी हैव टू गो, सो हियर वी आर। सो गाइस इस मंदिर से ही ये व्यू आता है एंड इसको ये जैन घाट बता रहे हैं इसका नाम। अरे बेटा यू कैन सी द बोट्स एंड ऑल हियर एंड पानी में तो काफी ज्यादा रफ्तार है। Whatever. मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है यहाँ से उतरने में, पर वो देखो बोट से लोग जा रहे हैं। हाय, लेट्स वेव एट देम, दे डिडंट वेव बैक, स्टूपिड पीपल। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर एंड इसके ही यहाँ पे आपका घाट है। ये टेम्पल है, ये हमारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। इसके पास में एक और मंदिर था गाइस, हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू है। See this. फिर हम मंदिर से निकले तो रास्ते में आई ये पहलवान लस्सी की दुकान, जो कि हमारे टोटो वाले भैया ने बोली कि बहुत फेमस है, तो यहाँ पे लस्सी ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे हमने 1-2 लस्सी ट्राई करी जो कि काफ़ी अच्छी थी। फिर यहाँ से हम निकल गए रामनगर फोर्ट के लिए। ये देखो यहाँ से जो फोर्ट दिख रहा है यही वो फोर्ट है। और यहाँ आते के साथ ही इतना ट्रैफिक जाम था और बाहर देखो लोगों की भीड़। यहाँ जाकर हमें पता चला कि यहाँ कोई राजा रहते हैं जिनकी एग्ज़िट होने वाली थी, उसको ही देखने के लिए सारे लोग आए थे। बहुत सारे व्लॉगर्स थे, न्यूज़ चैनल वाले भी थे।
फिर हम यहाँ से इस घाट में आ गए, कुछ देर यहाँ पे ही रहे। हमें टोटो वाले भैया मिल गए थे ना, वो बड़े ही मस्त थे, तो हमने उन्हें बुक कर लिया था और वो पूरे टूर गाइड जैसे हमें सब कुछ घुमा रहे थे। तो फिर लेकर आए वो हमें इस चाय की दुकान पर। इसके बगल में ये पान की दुकान भी थी, तो यहाँ पे हमने ट्राई किए अलग अलग टाइप के पान, मलाई पान और चॉकलेट पान भी था यहाँ पे। और फिर हमने यहाँ पे पी कुल्हड़ वाली चाय, जो दोनों ही बहुत अच्छी थी। और फिर हम यहाँ से निकले और टाइम हो गया था गंगा आरती का, तो हम पहुँचे 80 घाट। हमें हमारे टोटो वाले भैया पीछे वाले रास्ते से ले गए थे, तो हमें ऊपर से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। हमने अच्छे से पूरी आरती देखी। फिर लगभग 2 घंटे हम यहाँ खड़े रहे और यहाँ से ना जो पानी में शिप्स जा रही थी बहुत ही सुंदर लग रही थी, वो बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। और जहाँ हम खड़े थे इसके बिल्कुल लेफ्ट में ये पिज्जेरिया कैफ़े था, जो कि बहुत ही प्यारा था। इसमें यहाँ पे ओपन रूफ सीटिंग भी थी और मेरे भाई को यहाँ की सीट बुक करनी थी, बट इस गधे ने कहीं और पिज्जेरिया था उसकी सीट बुक कर दी। शायद वाराणसी में 2 पिज्जेरिया कैफ़ेज़ हैं, तो यहाँ पे तो हमारा नंबर आया ही नहीं। वो बोल रहे थे आपको 1 घंटा वेट करना होगा। सो देन वी डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स। गाइस आप देख सकते हो कैसे सब फोन में बिजी है। सुबह से यूज नहीं किया। दिस इज व्हाट कलयुग इज। अपनी ही फोटो देख रही है चाची। एंड हमारे रेस्टोरेंट, इसका क्या नाम है? गोविंदम, जो कि हमें रास्ते में दिख गया था। लेट्स होप यहाँ का खाना अच्छा हो। सो वी हैड डिनर हियर एंड द फूड वाज जेन्युइनली गुड, बट मैं बाकी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि माय फोन वाज डेड बाय देन। इसके बाद हम यहाँ से गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। एंड दिस वाज अ वाराणसी व्लॉग। आई नो पूरी वीडियो में मैंने आपको सिर्फ खाने की चीज़ दिखाई है, खाने के बारे में बात की है, बट खाना है ही ऐसी चीज़ यार, इट्स अमेजिंग। सो इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच बकवास व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।